आज एक नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है और नई वीडियो है। डिवाइड डिवाइड बी स्टैंड। एकजुट होकर खड़े रहें, एकजुट होकर हम खड़े हैं, एकजुट होकर अगर हम खड़े हैं। डिवाइड बी फॉल। डिवाइड होंगे तो हम गिरेंगे। डिवाइड ए फॉल, डिवाइड होंगे तो गिरेंगे। अगर विभाजित होंगे तो गिरेंगे, एकजुट होकर रहेंगे तो खड़े रहेंगे। स्टैंड मतलब खड़े रहना, डिवाइड मतलब विभाजित। तो यही कहानी का टाइटल है। तो अभी शॉर्ट स्टोरी होने वाली है और इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी होने वाली है, तो नोट कर लें इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को, प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाएगा। इन दी मिडिल ऑफ द जंगल। जंगल के बीच में, मिडिल बीच मतलब जंगल, मिडिल मतलब बीच, जंगल मतलब जंगल। जंगल के बीच में देयर स्टूड खड़ा था ए बिग पीपल ट्री। खड़ा था एक पीपल का पेड़। जंगल के बीच में एक पीपल का पेड़ खड़ा था। ए पेयर ऑफ स्पैरो लिव ऑन वन ऑफ इट्स ब्रांच। पेयर एक बच्चा ऑफ स्पैरो, स्पैरो का बच्चा लिव रहता था वन ऑफ इट्स ब्रांच, वंस ऑफ ब्रांच रहता था एक शाख पे, पीपल के एक शाख पे रहता था। दे हैड बुल्ट ए स्ट्रॉन्ग दे हैड बुल्ट स्ट्रॉन्ग एंड कंफर्टेबल नेक्स्ट। बुल्ट मतलब बनाया, उसने बनाया। दे मतलब बे, उसने बनाया। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत, एंड कंफर्टेबल आरामदायक, मजबूत और आरामदायक। नेस्ट मतलब घोंसला, आरामदायक घोंसला बनाया। एंड और हेड टू ब्यूटीफुल नेस्टलेस मतलब और दो खूबसूरत बच्चे थे। नेस्टलेस मतलब बच्चे, बहुत खूबसूरत बच्चे थे। दे रिमेंड दी होल डेज इन दी जंगल। दे मतलब वे, रिमेंड घूमते थे पूरे दिन। होल मतलब पूरे दिन, इन दी जंगल जंगल में घूमते थे पूरे दिन। कलेक्टिंग फूड जमा करते थे, फूड मतलब खाना, जमा करते थे खाना। फीड मतलब खिलाना। देयर यंग ऑन्स मतलब बच्चे को। इन दी इवनिंग शाम में, खिलाते थे बच्चे को शाम में। वन डे एक दिन, ए ह्यूज एलिफेंट एक बड़ा हाथी कम टू टेक आया रेस्ट अंडर बिग ट्री, आराम करने के लिए बड़े ट्री के नीचे। ही वाज हैंग्री, वो भूखा था। सो हिज टोर मतलब तोड़ना। ऑफ द ब्रांच शाख को, उसने शाख को तोड़ा। ऑन विच द स्पैरो हेड बुल्ट बुल्ट मतलब बनाया। देयर नेक्स्ट। सो ट्री तोड़ा दी ब्रांच शाखा को। विच स्पैरो बुल्ट जिस पर उसने घोंसला बनाया था। नेक्स्ट मतलब घोंसला। हाथी ने उस शाखे को तोड़ दिया जिस पर उसने घोंसला बनाया था। देयर दी ब्रांच फील ऑन टू द ग्राउंड। दी ब्रांच शाखा, फील मतलब गिरा, ब्रांच शाखा, ऑन पर, दी ग्राउंड जमीन पर। एंड दे यंग ऑन्स ऑफ द ब्रेड्स वेयर किल्ड। जमीन पर गिरा बच्चा, यंग ऑन्स मतलब बच्चे, ऑफ द ब्रेड ब्राइड किल्ड मर गए। ब्राइड किल मतलब मर गए। बट द एलिफेंट लेकिन एलिफेंट रिमाइंड इंडिफरेंट। बट द रिमाइंड इंडिफरेंट मतलब उदास, रिमाइंड मतलब रहा, उदास रहा। एलिफेंट उदास रहा। टू ऑल हिज एंड ईट, लेकिन ऑल एट मतलब खाता रहा। लिव्स एंड दी सॉफ्ट ब्रांच, खाता रहा सॉफ्ट ब्रांच को। टू हिज मेच्योर सॉफ्ट ब्रांच को खाता रहा। मेच्योर मतलब इच्छा अनुसार खाता रहा। व्हेन दी स्पैरो रिटर्नड, जब गुरैया रिटर्न होम आई, घर आई। जब गुरैया घर आई, रिटर्न होम। इन दी इवनिंग शाम में जब गुरैया घर आई। दे फाउंड देयर यंग ऑन्स डेड। दे उसने, फाउंड देखा, उसे फाउंड मतलब मिला या देखा, फाउंड मिला। यंग ऑन्स डेड उसने देखा उसके बच्चे डेड मर गए हैं। दे सो ए बिग एलिफेंट, उसने देखा एक बड़ा हाथी। लाइंग अंडर ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर ट्री पेड़ के नीचे, और टेक रेस्ट और आराम कर रहा था। एवरीथिंग बिकम क्राइटल क्लियर नो। एवरीथिंग सब कुछ, बिकम समझ गया, क्राइटल मतलब एकदम, क्लियर नो एकदम साफ हो गया था। द एलिफेंट वाज द केसेस ऑफ द डेथ ऑफ देयर लिव्ड यंग ऑन्स।
काय दी एलिफेंट वाज था, एलिफेंट था, कारण ऑफ डेथ देयर लिव्ड यंग ऑन्स, हाथी था, केस मतलब कारण, डेथ हाथी मौत का, जो वहाँ बच्चे रहते थे उसके मौत का कारण था, हाथी ही उसके लिव मतलब रहते थे, यंग ऑन्स मतलब बच्चे, हाथी उसकी मौत का कारण था। दी मदर स्पैरो, माँ गौरैया, वाज ग्रीफ स्टिकन मतलब माँ गौरैया बहुत दुखी थी, ग्रीफ स्टिकन मतलब दुखी, बहुत दुखी। सी बिगेन वेलिंग ओवर दिस लॉस ऑफ हेयर नेस्टलेस, सी बिगेन हो गए थे, विलिंग मतलब बिलाप, सी बिलाप, विलिंग मतलब बिलाप, ओवर दी लॉस नेस्टलेस बच्चे मर गए, लॉस हो गए बच्चे मर गए, बिलाप मतलब रोने लगी, नेस्टलेस बच्चे मर गए तो नेस्टलेस हो गया। सेइंग हेयर बीपिंग ब्राइटली, सेइंग बीपिंग ब्राइटली, उसे फूट फूट कर रोता देख, उसे सेइंग देखना, उसे हेयर मतलब उसे, ब्राइटली फूट फूट कर रोता देख, ए बुट कीपर एक कठफोड़वा, हु लिव्ड इन ए नियर बाय, नियर बाय ट्री, उसी ट्री पर पास में, कठफोड़वा कम टू हेयर नो, कठफोड़वा रहता था वह आया, नो जाना, रीजन जानने का, रीजन ऑफ हेयर स्पैरो के रीजन जानने का कोशिश किया, रीजन स्पैरो, दी स्पैरो नरेटेड सुनाई होल पूरी स्टोरी मतलब पूरी कहानी, सुनाई पूरी कहानी, दे एक्सप्रेस उन्होंने विश इच्छा, टू टेक रिवेंज बदला लेने की, अपॉन द एलिफेंट उसने हाथी से बदला लेने की इच्छा जताई, हाथी से, एलिफेंट मतलब हाथी से इच्छा जताई, विश मतलब इच्छा, रिवेंज मतलब बदला, फॉर हीज क्रूर एक्ट, क्रूर एक्ट मतलब बुरे कामों का, एक्ट मतलब काम, क्रूर मतलब बुरे कामों का बदला लेने की इच्छा जताई। दे वॉन्ट टू सी हिम डेथ, उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। योर राइट सेड दी वुड पेकर, अकबड़वे ने कहा तुम सही कह रही हो, यू आर राइट। दिस एलिफेंट ही इज नो कंसिडरेशन, इस हाथी को कोई परवाह, कंसिडरेशन मतलब कोई परवाह नहीं है, अदर दूसरों की, इस हाथी को दूसरों की कोई परवाह नहीं है। ही माइट हो सकता है, वंस डे एक दिन, किल माई यंगेस्ट टू, हमारे बच्चे को भी मार डाले, किल यंग ऑन्स हमारे बच्चे को भी मार डाले। कम विथ मी मेरे साथ आओ, देयर इज ए स्वीट हनी, वी मधुमक्खी के पास, अराउंड पास में, हेयर हु माई फ्रेंड पास में चलो, वह मेरी फ्रेंड मधुमक्खी है, वो मेरी दोस्त है। सी इज़ वेरी टैलेंटेड, वो बहुत बुद्धिमान है, सी इज़ टैलेंटेड, वो बहुत बुद्धिमान है। सी माइट बी एबल टू टेक, वह बता सकती है, वह कह सकती है, एज हिम दी क्रूल एलिफेंट कैन बी किल्ड, तानाशाह हाथी को कैसे मारें, वह बता सकती है कि तानाशाह हाथी को कैसे मारें, बुरे काम करने वाले हाथी को। हैविंग डिसाइड अपॉन दिस उसने फैसला किया, दे वांट टू मीट दी स्वीट हनी, स्वीट हनी से मिलने गए, मतलब मीठे मधुमक्खी से मिलने गए। तो ये हो गया दूसरा पार्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।